अलावा पश्चिम बंगाल के रण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से हुंकार भरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खड़गपुर में रैली है और ये उनकी चौथी रैली है और इससे पहले कोलकाता में रैली कर चुके हैं, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, हुगली में रैली हुई थी, पुरुलिया में रैली हुई थी और उसके बाद आज चौथी रैली है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तो परिवर्तन बंगाल में या दिल्ली में? बंगाल की चुनावी लड़ाई में बीजेपी के परिवर्तन वाले दाव को वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने के इन तेवरों के साथ चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि बंगाल से दिल्ली के परिवर्तन की राह निकलेगी। उन्होंने बीजेपी नेताओं के लिए दुर्योधन और दुशासन जैसे शब्द और साथ ही साथ मीर जाफर की उपाधि भी दे डाली है। दोनों दलों ने दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने अपनी अपनी शिकायतें दर्ज करवाई हैं। लूट दंगा मानुष खून बीजेपी 3টে গুণ তাই খেলা হবে মা বোনেরা খেলা হবে চাই না দুর্যোধন চাই না চাই না চাই না দুঃশাসন চাই না बीजेपी কে বিদায় দাও চাই না চাই না बीजेपी কে চাই না চাই না চাই না মোদির মুখ দর্শন করতে চাই না চাই না चाइना नोटबंदी चाइना 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 दंगा चाइना 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 लुटेरा चाइना 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 दुर्योधन चाइना 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 दुशासन चाइना 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 मिर्जाफर चाइना। और इन तेवरों के साथ ममता बनर्जी कोलकाता के समर को दिल्ली दरबार के खिलाफ हल्ला बोल का बिगुल बना देना चाहती है। दो लाइन बांग्ला लिखे নিয়ে আসে আর নিয়ে এসে বলে কেমন আছো বাংলা, আমরা বলি বাংলা ভালো আছে, আপনি যান আপনি দিল্লি সামলান। বলে পরিবর্তন আনবে, পরিবর্তন তো আমাদের স্লোগান, আমরা দিল্লিতে পরিবর্তন আনবো, বাংলায় জিতে দিল্লিতে পরিবর্তন আনবো, পরিবর্তন 2011 আমার স্লোগান তুমি চুরি করবে কেন? ममता को पता है कि उनकी लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी के अलावा किसी से नहीं, लेकिन जंग बीजेपी की ओर से भी बराबर की लड़ी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुरुलिया में रैली गुरुवार को की थी, लेकिन पुरुलिया दौरे की तस्वीरें मोदी शुक्रवार को भी ट्विटर पर डालते रहे। ये बताते रहे, दावा करते रहे कि पूरा बंगाल बीजेपी के साथ बढ़ रहा है। बंगाल बीजेपी के दूसरे नेता भी ममता को मोदी के नाम पर ही चुनौती दे रहे हैं। वो लुटेरे हैं, दुर्योधन है, दुशासन है, मीर जाफर है, इनको वोट ना दे, अब की बार नमस्ते कर दे बीजेपी को। मोदी जी का वैक्सीन तो लेना ही पड़ेगा कोरोना के खिलाफ। मोदी जी तो चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर है, करीब करीब 3/4 मेजोरिटी उसके पास है। मोदी जी के खिलाफ बोलना, डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलना, मोदी जी के खिलाफ बोलना भारत माता के खिलाफ बोलना आता है। ममता बीजेपी के नेताओं का दुर्योधन, दुशासन, मीर जाफर जैसा नामकरण कर रही हैं, तो बीजेपी के नेता भी पीछे नहीं हैं। पुरुलिया में पीएम मोदी ने टीएमसी का फुल फॉर्म बताया था, तो बंगाल पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीदी का नया फुल फॉर्म समझा दिया। मतलब डिक्टेटर तानाशाह, दीदी तुम तानाशाह हो गई हो। आई मतलब इंसेंसिटिव, असंवेदनशील, लोगों की चिंता ही नहीं है। डी मतलब डीड, भय पैदा करना। और आई मतलब इनकम्पिटेंट, मतलब अयोग्य। शिवराज के पास टीएमसी का एक और फुल फॉर्म भी है। टी मतलब टेरर, आतंक। एम मतलब मर्डर और सी मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार। ये टीएमसी हो गई है। मैं टीएमसी के गुंडों को चेतावनी देता हूं, 2 मई ममता गई, दीदी गई, एक गुंडों को सबक सिखाया जाएगा, चिंता मत करो। हमें टीएमसी के गुंडों को छोड़ने नहीं वाले। ये आतंक का राज, हिंसा का राज, ये जंगल राज भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं देगी।
बंगाल की चुनावी रणभूमि में नामकरण और फुल फॉर्म बताने वाली चुनावी मशक्कत के बीच पहले चरण के मतदान के 8 दिन पहले टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टियों के नेता चुनाव आयोग पहुंचे थे और मुद्दा था केंद्रीय बलों की तैनाती का। टीएमसी कह रही है कि सेंट्रल फोर्सेस से स्थानीय लोगों में मतदान को लेकर संकोच पैदा हो सकता है। हम लोगों का जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया है नियम कि बूथ से 100 मीटर की दूरी पर केवल सेंट्रल फोर्सेस रहेंगी, उस मुद्दे पर हम लोगों ने चिंता जाहिर की कि सेंट्रल फोर्सेस अब पूरे बैटल गियर में कहीं होती हैं तो लोगों के मन में ऐसी खौफ पैदा होता है, डर पैदा होता है। तो इसका ये असर नहीं पड़े कि लोग बूथ पर जाए ही नहीं और वोटिंग का परसेंटेज कम हो। They have asked us if we have any more issues to approach them again, and they will speak to the Minister of Home Affairs regarding the central forces, and they've assured us that they'll do something about it. टीएमसी की मांग के ठीक उलट बीजेपी तो हर बूथ की निगरानी सेंट्रल फोर्सेस के हवाले करवाना चाहती है। हमने चुनाव आयोग से कहा है कि ममता बनर्जी जी को नोटिस दिया जाए और उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा जाए कि जो वो अनवेरिफाइड सोर्सेज पे जो लगातार झूठ बोल रही हैं उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नाते नोटिस दिया जाए, और कमीशन ने हमारी बात का संज्ञान लिया है। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच एक नए मोर्चे पर जंग छिड़ चुकी है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस है जो केंद्रीय सुरक्षा बलों के बड़े नंबर को लेकर परेशान है। उनका कहना है कि जितनी बड़ी तादाद में ये केंद्रीय सुरक्षा बल पश्चिम बंगाल में तैनात हैं उस नंबर को घटाना चाहिए। तो दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी जो इस समय ये कह रही है कि ये सुरक्षा बलों को पोलिंग बूथ के अंदर जाने की अनुमति मिल जानी चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया है कि अगले हफ्ते चुनाव आयोग खुद पश्चिम बंगाल जाएगा और किस तरीके की तैयारियां चुनाव के लिए चल रही हैं इसका मुआयना अब इलेक्शन कमीशन खुद करेगा। सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती पर मची सियासी लड़ाई के बीच चुनाव आयोग ने टीएमसी के उन आरोपों को नकारा है कि बूथों के 100 मीटर के दायरे में राज्य पुलिस की तैनाती को रोका गया है। आयोग के मुताबिक सिर्फ सिविक डिफेंस और ग्रीन पुलिस चुनाव ड्यूटी से दूर रहेंगे। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक। तो बंगाल में बीजेपी ममता दीदी की चैलेंजर है और इसीलिए वो ममता के हर दाव को काटने में लगी है। यहां तक कि बड़े पैमाने पर टीएमसी के नेताओं को भी बीजेपी में शामिल कर लिया गया है। लेकिन बीजेपी की ये रणनीति टिकट बंटवारे में मुसीबत बनके सामने। बंगाल में बीजेपी ममता दीदी से लड़ रही है, लेकिन टिकट बंटवारे का गुस्सा ऐसा है मानो बीजेपी ही बीजेपी से लड़ रही है। मालदा, उत्तर 24 परगना में दमदम, जलपाईगुड़ी, आसनसोल वो जगह हैं जहां बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी की लिस्ट के खिलाफ सड़कों पर आ गए। सड़कों पर टायर जले, पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ हुई और नारेबाजी तो हुई। बीते कुछ हफ्तों में टीएमसी के नेता जब छोड़ बीजेपी में आ रहे थे तो पार्टी इसे बंगाल में अपनी अंडर करंट का सबूत बता रही थी। लेकिन पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के इस विद्रोह ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी को चिंता में डाल दिया। भरोसा छिलो आमाके टिकिट देबे पार्टी, आमि एमएलए हब, सम्भव नय। जे कटा सीट से कयजन टिकिट पाबेन ताई पेयेछेन, तारा सबই আমাদের হয় कार्यकर्ता सिम्पैथाइजार বা যারা भारतीय जनता पार्टीर झंडा धरे बांगलार उन्नयने साथी होते चान एरकम लोकेरा তাদের আমরা স্বীকার করেছি যাদের জিতার সম্ভাবনা আছে বেশি তাকেই পার্টি। बीजेपी को अपनी दूसरी और तीसरी लिस्ट जारी करने के बाद कार्यकर्ताओं की नाराजगी मोल लेनी पड़ रही है। हालांकि शुरुआत में बीजेपी ने कार्यकर्ताओं के विद्रोह को ये कहकर छोटा करके दिखाने की कोशिश की थी कि टिकट बंटवारों के बाद ऐसा होता ही रहता है। प्रजातंत्र पार्टी है, सब लोग डिसिप्लिन में करना और काम करना जानते हैं। सब मिलकर के ममता जी को चुनाव में शिकस्त देंगे और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे। इस बीच पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी में बीजेपी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी देखने लगी है। ये दावा किया जा रहा है कि कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के सामने हंगामे में कार्यकर्ता शामिल नहीं थे। वैसे टिकट बंटवारे पर पनपे गुस्से को बीजेपी चाहे जितना ढकने या छिपाने की कोशिश करे, सच्चाई है कि उम्मीदवार तय करने में पार्टी ने चूक जरूर की है। चौरंगी से जिस शिखा मित्रा को बीजेपी ने टिकट दिया, उन्होंने ये साफ कहा कि मैं बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ रही। क्या बात है, आज सुन के बहुत एस्टोनिश हो गया, ये कैसे वो होता है? बीजेपी वाला क्या समझता है मेरे को?
तो भी आज क्यों एक बात आता है, हम समझते नहीं कि बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है, बस यही तो लगता है मेरे को। जी बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है, तो इसीलिए ये सब कांडो कारखाना हाजिर कर दिया। तो पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी आखिरी लिस्ट का भी ऐलान कर दिया है। तो इस लिस्ट में 17 मुस्लिम नामों ने सबको चौंका दिया। पहली और दूसरी लिस्ट के प्रत्याशियों में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं था, लेकिन आखिरी लिस्ट में बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवारों पर बड़ा दांव चला है। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे और इन नारों के बीच बीजेपी का दामन थामते मुस्लिम नेता। इसे मौका कहें या दस्तूर, लेकिन बंगाल चुनाव का गणित ही कुछ ऐसा है कि सत्ता में परिवर्तन का संघर्ष कर रही बीजेपी को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। और इस बदलाव की झलक बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची में साफ नजर आ रही है, जिसमें एक दो नहीं बल्कि 17 मुस्लिम प्रत्याशियों के नाम है, जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 6 मुस्लिमों को टिकट दिया था। ये आंकड़े उस वक्त आए हैं जब पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं जीता था। सबसे बड़ी बात, बीजेपी की पहली और दूसरी लिस्ट में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया, लेकिन जब आखिरी लिस्ट आई तो उसमें मुस्लिम प्रत्याशियों का ग्राफ अचानक से बढ़ गया। टिकट बंटवारे में बीजेपी ने इस बार उन इलाकों में मुस्लिम उम्मीदवारों को तरजीह दी है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। यानी पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व को हथियार बनाकर ममता पर वार करने वाली बीजेपी भी मुस्लिम मतदाताओं की ताकत को पूरी तरह दरकिनार नहीं कर पा रही है। पार्टी नेता दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की चुनावी लहर में मुस्लिम समाज भी पीएम मोदी के साथ है और इस बार वो दीदी की हिंदू मुसलमान वाली राजनीति में नहीं फंसने वाले। दरअसल बंगाल में मुस्लिम समुदाय की आबादी 27% के करीब है और बड़ी बात यह है कि विधानसभा की 294 सीटों में से 100 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोटरों का सीधा असर है। प्रदेश की ऐसी 46 विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता 50% से भी अधिक है और 16 सीटों पर मुस्लिम आबादी 40 से 50% के करीब है, जबकि 33 सीटों पर मुस्लिम वोटर 30 से 40% है। जाहिर है इन सीटों पर मुस्लिम वोटरों का साथ चुनाव में जीत की पक्की गारंटी बन सकता है। मौजूदा सियासी हाल में इन वोटरों पर सबसे मजबूत पकड़ ममता दीदी की मानी जाती है। मुस्लिम वोटरों पर ममता बनर्जी की पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 70% मुस्लिम वोटरों ने टीएमसी को वोट दिया था और शायद मुस्लिम मतदाताओं पर ऐसे ही भरोसे के जरिए ममता बनर्जी इस बार बीजेपी के जवाब में सॉफ्ट हिंदुत्व वाला फॉर्मूला अपना रही है। टीएमसी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 57 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जबकि इस चुनाव में 42 मुस्लिमों को ही टिकट दिया। मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या घटाने के साथ साथ ममता बनर्जी अपने प्रचार में चंडी पाठ और देवी पूजा भी करती नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि ममता को एहसास हो चुका है कि मुस्लिम इस बार आंख मूंदकर उनके पीछे चलने वाले नहीं और यही उनके बदले रूप की असली वजह है। बीजेपी का दावा है कि बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति के चलते गरीब मुसलमानों पर ना तो वामपंथियों ने ध्यान दिया, ना ही ममता दीदी ने। केंद्र की योजनाओं और विकास के वादे का जिक्र कर बीजेपी ऐसे ही मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश में है ताकि ममता के मजबूत किले को ढहाया जा सके। कोलकाता से चित्रा त्रिपाठी, इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।